श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 25 अक्टूबर से दीपावली के महापर्व के अवसर पर 3 दिवसीय दिवाली शिव चर्चा सीहोर कुबरेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये 3 दिवसीय शिव चर्चा जो कि 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है और आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज की शिव चर्चा में गुरुजी ने नरक चतुर्दश के पूजन सामग्री और पूजन विधि बताई है। इसके साथ ही नरक चतुर्दश और रूप चतुर्दशी का बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसे हम आपको इस वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज 25 अक्टूबर दूसरे दिन की दिवाली शिव चर्चा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। अगर किसी कारणों से आपने आज की शिव चर्चा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज की इस दिवाली शिव चर्चा की पहली जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा किस तरह से हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। उसी के लिए हम ये 3 दिवसीय शिव चर्चा धारण कर रहे हैं और कुबेर भंडारी की इस पावन धरा से इस शिव चर्चा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कहते हैं मकान मिले ना मिले, पता मिल जाना चाहिए। उसी तरह भगवान मिले ना मिले पर शिव महापुराण कथा मिल जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तीसरी शिव चर्चा की जानकारी की ओर। पुरुष जब जल चढ़ाता है तो उसका कुल तर जाता है, पर जब नारी, बेटी या बहू जल अर्पित करती है, शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो वो अपने मायके और ससुराल दोनों पक्षों की 71 पीढ़ियों को भी तार देती है। अगली चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण कहती है पीपल, बेलपत्र, आंवले का वृक्ष की जड़ में कार्तिक के महीने में स्वर्ग स्वयं आकर वास करता है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के इस महीने में तुलसी के पौधे में गोलोक आकर निवास करता है। इसलिए आपको इन वृक्षों के नीचे कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, पीपल के वृक्ष में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे स्वर्ग स्वयं आकर वास करता है, तो यहाँ पर ज़रूर दीपदान कीजिएगा। और तुलसी के पौधे में गोलोक आकर वास करता है, तो तुलसी के पौधे में भी कार्तिक के महीने में नियम बना लीजिए कि आपको दीपदान ज़रूर करना है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी का दीप कभी भी गोल बाती का नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरुजी ने बताया है लक्ष्मी जी का दीपक की बाती हमेशा लंबी ही रखना चाहिए। चाहे आप किसी भी उत्सव, दीपावली, नरक चतुर्दश या धनतेरस में आपको लगाना पड़ता है, इन खास दिनों में हम दीपक लगाते ही हैं, तो इन दियों में हमेशा लंबी बाती का ही आपको उपयोग करना है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। आज की इस वीडियो में नरक चतुर्दश की पूजन विधि बताई है, साथ ही सामग्री बताई है। तो नरक चतुर्दश जो कि 30 अक्टूबर को पड़ रही है, तो इस दिन आपको इस तरीके से पूजा विधि करना है। नरक चतुर्दश के पूजन में आपको सबसे पहले जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है वहाँ का जो टाइल्स है वो पोंछना है, चौक पूरना है, और उसके बाद उसमें आपको या तो गेहूं के दाने रखना है या चावल के दाने आपको रख देना है। इसके बाद पाटा रखना है और उसके ऊपर आपको एक कपड़ा बिछा देना है, कपड़ा रख देना है। फिर उसके ऊपर आपको एक प्लेट रखना है, उसमें आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, उसमें गेहूं या चावल अर्पित करना है। पहले दिन के पूजन में आपने जितने सिक्के लिए थे, नरक चतुर्दश के पूजन में आपको एक और सिक्का लेना है। घी का दिया आपको लंबी बाती का बनाना है, आटे का घी का दिया भी आप बना सकते हैं, और लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर आपको रख देना है। साथ ही आपको एक तेल का लंबी बाती का दीपक बनाना है और उसमें सरसों तेल या मीठा तेल आपको डाल लेना है। जो भी तेल आपके पास हो, तेल का दीपक जो आप बनाएंगे उसमें या तो सरसों का तेल डाल लीजिए या तिल का तेल डाल लीजिए, या आपके घर का जो मीठा तेल होता है वो भी आप उस दिए में डाल सकते हैं। और वो दिया आपको लक्ष्मी जी के लेफ्ट साइड की ओर रखना है। जो तेल का दीपक आप आटे का बनाएंगे वो आपको बड़ा बनाना है, उसमें आपको 4 बाती भी लगाना है। कैसे करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। दोनों दीपक आपको आटे के ही बनाना है। तेल के दीपक में आप पीली सरसों या काली सरसों के कुछ दाने भी डाल देना है। जल का छिंटन करना है और रोली, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, मौली जो भी है आपके पास, जो पूजन सामग्री है आपको अर्पित करना है। इसके बाद मीठे प्रसाद अर्पित करना है। अब पूजा सामग्री में आपको 5 अमर के बेल के टुकड़े अर्पित करना है। जो अमर बेल के उपयोग हम करते हैं वो वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। इसके बाद 5 हल्दी के गठान आपको अर्पित करना है, जो कि धन वृद्धि के लिए होती है। और इसके बाद आपको 5 कमल के गट्टे अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे अर्पित किए जाते हैं। सामग्री आपको दोनों हाथ में लेकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए अमरवेल, हल्दी की गांठ और कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। घी का दीपक जो माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखा है उसे उठाकर माता लक्ष्मी की आरती कर दीजिए।
इसके बाद वापस आपको वहीं पे रख देना है। इसके बाद तेल का दीपक उठाइए और उसे अपने पूरे घर में सब जगह से घुमा देना है। घुमाते समय घर के सभी दरवाजे खुले रखना है। इसके बाद मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको उस दिए को रख देना है। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता लक्ष्मी के पास बैठकर प्रणाम कीजिए और झोली पसार कर विनती कीजिए, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार हमेशा भरा रहे, कभी खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा सुन रहे हैं, महत्व जाना है। उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी शिव आज्ञा से, नारायण की आज्ञा से घर में जाती हैं, वैसे ही हम पर कृपा कीजिए और हमारे घर में प्रवेश कीजिए। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। रूप चतुर्दशी का पूर्व नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया है, शरीर में बहुत रोग हैं, जीवन में बहुत कष्ट सामने आ रहे हो तो आपको एक कलश में जल भरना है और उसमें थोड़ा सा आपको इत्र डाल देना है। अगर आपको इत्र ना मिल पाए तो आप पीला या लाल चंदन भी डाल सकते हैं और आंवला, पीपल, बेलपत्र के पेड़ में एक कलश का ही जल थोड़ा थोड़ा तीनों वृक्षों में अर्पित कर देना है। मतलब जो जल आपने तैयार किया है, जो कलश आपने तैयार किया है, उसके अंदर या तो आपको इत्र डाल देना है, यदि इत्र नहीं है तो आप उसकी जगह पे या तो लाल चंदन डाल दीजिए, पीला चंदन या अष्टगंध चंदन आप डाल सकते हैं और उस कलश के जल को आपको 3 जगह पर अर्पित करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, फिर पीपल के वृक्ष में कर दीजिए और इसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। एक ही कलश का जल थोड़ा थोड़ा आपको तीनों वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है और बाबा से अपने मन की बात कहकर आइए। आप स्वयं देखेंगे 3 माह में आपकी कामना निश्चित पूर्ण होगी। ये उपाय आपको धनतेरस या दीपावली में नहीं करना है, सिर्फ रूप चतुर्दशी या नरक चौदस में करना होता है। मतलब कि आपको इस उपाय को 30 अक्टूबर के दिन करना है, क्योंकि अगर आप इस दिन ये उपाय करेंगे तो आपको चौगुना फल प्राप्त होगा। ये उपाय आप अभी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में, नरक चौदस में कर सकते हैं या फिर आप देव दीपावली मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाओं का शेड्यूल है वो इस प्रकार है। 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर ये जो शिव चर्चा चल रही है कुबेश्वर धाम से लाइव चल रही है और 24 और 25 अक्टूबर की जो शिव चर्चा है वो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आ रही है और अब बची 26 अक्टूबर की शिव चर्चा जो कि दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप श्रवण कर सकते हैं। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्शन 66 फरीदाबाद हरियाणा में रहेगी और इस शिव महापुराण कथा का नाम रहेगा स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में रहेगी और इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा काशी वाराणसी में रहेगी। और आज की इस वीडियो से संबंधित या उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप उस लिंक पर टच करके व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपसे उपयोगी जानकारी ना छूटे। आज की इस वीडियो से यदि आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।